नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेलटेरा में। दोस्तों कुछ अलग सा साउंड आ रहा होगा क्योंकि बाहर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। आज हम लोग चैप्टर 8 क्लास 9 का जो गति है उसका पार्ट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। पहला पार्ट में मैंने जितना बताया था, सेकंड जो वीडियो आया था उसमें वहाँ तक जितना भी न्यूमेरिकल होता है उन सभी को मैंने क्लियर करके बता दिया आप लोगों को। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, उन दोनों वीडियो को, तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आप पहले उस वीडियो को देख ले, फिर इसे देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा या फिर कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछिए। दोस्तों टेक्स्ट बुक लाया आप लोगों के लिए रेस टू सिलेक्शन सेल, जिसमें आप लोगों को ईयरली टेक्स्ट बुक का प्रो पास जो है वो मात्र 527 रुपये में मिलेंगे। बस आप लोगों को रेलटेरा कूपन कोड यूज़ करना है, जिसमें आप लोगों को 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रो पास में याद रखिएगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं, और अगर नॉर्मल पास लेते हैं तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। नॉर्मल आपको जो टेक्स्ट बुक का सीरीज़ होता है, टेस्ट सीरीज़, बस वही मिलेगा। तो प्रो पास अगर आप लोग लेते हैं तो आप लोगों को प्रीवियस का क्वेश्चंस भी मिलेगा। याद रखिएगा कूपन कोड यूज करना है रेलटेरा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं गति का ग्राफीय प्रदर्शन। इससे पहले हम लोगों ने इसके ऊपर जितना भी चैप्टर में था वो सबको क्लियर करके पढ़ लिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गति का ग्राफीय प्रदर्शन। तो देखिए इसमें क्या है, अभी हम लोगों को जानना है कि दूरी समय ग्राफ। तो देखिएगा इसमें ध्यान दीजिएगा, दूरी समय ग्राफ क्या है। तो देखिए इसमें जो y अक्ष होता है, y एक्सिस, ये होता है दूरी के लिए, ठीक है, ये दूरी के लिए लिया जाता है। और x अक्ष को, x एक्सिस को समय के लिए लिया जाता है। देखिए यहाँ लिखा भी गया है दूरी और समय। ये x समय को दर्शाता है और y एक्सिस दूरी को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर एक रेखा है जो सीधी तिरछी जा रही है, एक सीधी रेखा में तिरछी जा रही है। मतलब देखिए पहले इसका जो स्पीड था, एक पर्टिकुलर समय में इसका जो डिस्टेंस था वो बराबर था। हर एक टाइम जो एक पर्टिकुलर समय में इसका डिस्टेंस बराबर है, इसलिए इसे हम लोग एक समान गति कहेंगे, एक समान चाल कहेंगे। एक समान चाल में ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार का बनता है। याद रखिएगा आप लोगों को कैसा दे सकता है एग्जाम में, 4 ग्राफ दे देगा, इस प्रकार का 4 ग्राफ दे देगा और बोलेगा एक समान चाल वाली ग्राफ कौन सी है, आपको ABCD में टिक करना रहेगा। तो एक समान चाल वाली ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है। ऐसा क्यों होता है फिर से एक बार समझा देता हूँ, समझ लीजिए कि जब हम लोग एक समान समय अंतराल में, देखिए समान समय अंतराल में मान लेते हैं ये 15 सेकंड में ये 10 मीटर की दूरी तय करता है। अगले 30 सेकंड में ये 20 मीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद 45 सेकंड में मान लीजिए, यहाँ नहीं, 45 सेकंड में मान लीजिए ये 30 मीटर की दूरी तय करता है। तो देखिए समय 15-15 करके बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी 10-10 करके बढ़ रहा है। समय अंतराल समान है, सब में 15-15 का डिफरेंस है, और दूरी भी क्या है, समान है, सब में 10-10 मीटर का डिफरेंस है। तो समान समय अंतराल में दूरी जो है इसका समान बढ़ रहा है, तो यही दर्शाता है एक समान चाल को। अभी मान लीजिए असमान चाल रहता तो उसका कैसे रहता है, ये हो गया समय और ये हो गया दूरी। तो इसका समय और दूरी जो है अलग अलग रहता है। मान लीजिए कभी ज़्यादा समय लगा, दूरी कम गया, कभी समय कम लग गया, दूरी ज़्यादा चले गया, कुछ इस प्रकार का, मतलब कुछ भी हो सकता है, आपका डिजाइन कैसा भी बन सकता है। ये हो गया असमान चाल का, ठीक है। तो एक समान चाल और असमान चाल दोनों का आप लोगों को ग्राफ समझ में आ गया होगा कैसा बनता है। यहाँ देखिए दूरी को हम लोग S से दर्शाते हैं और समय को यहाँ पर T से दर्शाया गया है। तो हम लोगों को अगर चाल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, S2 आखिरी जो है, मान लीजिए हमें यहाँ से इस एरिया का चाल निकालना है। यहाँ पर इसका चाल कितना था, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इसका चाल कितना था ये निकालना है। तो क्या करेंगे, S2 फाइनल दूरी, सबसे बाद में जो दूरी था S2 माइनस S1, पहले जब हम लोग ले रहे हैं S1, दोनों का बीच का दूरी माइनस करेंगे, माइनस समय को, समय कितना था पहले 60 था S2 फाइनल, बाद में लास्ट में समय कितना लगा 60, और जब शुरू किया तब कितना था -40। इस प्रकार से हम लोग चाल को निकालते हैं। अगर मान लीजिए इस चीज़ को निकालना, अगर यहाँ तक का सिर्फ चाल निकालना है तो हम यहाँ दूरी, यहाँ S2 और ये पहला वाला को S1 लेंगे, वैसे ही यहाँ T1 ये T2 हो जाएगा।
अब देखिए ये असमान चाल का ग्राफ है, ये यहाँ पर ऐसा दिखा है, कैसा भी हो सकता है आपका ऐसा बन जाए ग्राफ, हो सकता है इस प्रकार का ग्राफ बने, या हो सकता है जैसा यहाँ दिया इस प्रकार का बने। तो असमान चाल में कैसा भी ग्राफ बन सकता है। एक समान चाल का याद रखिएगा कैसा ग्राफ बनता है, जो मैं यहाँ बताया हूँ ये एक समान चाल का ग्राफ है। तिरछी रेखा जाएगी और सीधी रहेगी रेखा, कहीं से भी ऐसे मुड़ेगी नहीं, हमेशा क्या रहेगी, सीधी रहेगी। ये एक समान चाल का है। वेग समय ग्राफ में क्या होता है, एक्स अक्ष में हम लोग समय को रखते हैं और वाई अक्ष में वेग को रखते हैं। वाई अक्ष में हमेशा वेग को रखा जाता है। इसमें देखिए 40 पहले इसका स्पीड था, जब 1 सेकंड में हम लोग चेक करते हैं 1 घंटा में, तो इसका स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा था। 2 घंटा में भी देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। 3 घंटे में भी देखिए वही 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऐसे तो बढ़ नहीं रहा है, जो 40 था वो 40 ही है। 4 घंटा में भी क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। मतलब इसका वेग जो है समान है, समय बढ़ रहा है लेकिन वेग क्या है, समान है। तो ये क्या हो जाएगा, एक समान चाल से गति करती किसी कार का वेग समय ग्राफ हो गया। ये इसमें क्या होता है, वेग समान होता है। इस ग्राफ में अगर आप लोगों को विस्थापन निकालना है तो क्या करना होगा, ये जो ब्लू एरिया दिख रहा है इसका एरिया क्षेत्रफल निकालना होगा। इसका अगर क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो हमें इसका विस्थापन निकल जाएगा, ये कितना दूरी चला है ये चीज़ निकल जाएगा। तो देखिए एस मतलब विस्थापन होता है, यहाँ विस्थापन बराबर क्या, ये क्या है, आयत के आकार का है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो वही किया है यहाँ पर, लंबाई गुना चौड़ाई किया है। तो देखिए उससे मेरा निकल जाएगा कि ये कितना विस्थापन किया है। अब देखिए आते हैं एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरण से कोई चल रहा है। देखिए इसमें 5 सेकंड में इसका स्पीड 10 था, वहीं 10 सेकंड में स्पीड बढ़कर इसका 20 हो गया, 15 सेकंड में स्पीड बढ़कर 30 हो गया, 20 सेकंड में स्पीड बढ़कर 40 हो गया। स्पीड बढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें स्पीड बढ़ रहा है, दूरी नहीं बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। एक समान चाल जो हम लोग देखे थे उसमें समान दूरी बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, समान चाल बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक समान त्वरित गति है। इसका समय के साथ जो वेग है वो भी समान रूप से बढ़ता है। तो ये तिरछी जो दिखा रही है वेग, यहाँ वेग और यहाँ अगर समय है तो समझिएगा ये किसको दर्शाता है, त्वरण को दर्शाता है। ठीक है, ये रेखा किसको दर्शाती है, त्वरण को। तो अब देखिए इसमें अगर इस ग्राफ में अगर हम लोगों को विस्थापन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसमें हमें ये जो ब्लू एरिया दिख रहा है इसका पूरा का क्षेत्रफल एरिया निकालना होगा। तो ये किससे किससे मिलके बना है, एक ये त्रिभुज हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, एक ये वर्ग हो जाएगा। इन दोनों का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो हमें पूरा इसका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। ये जो है ये ग्राफ ये आपको दिखा रहा है मंदन को, मतलब इसका जो त्वरण है धीरे धीरे कम हो रहा है, स्पीड धीरे धीरे इसका कम हो रहा है, ये मंदन को दर्शाता है। और ये सेकंड वाला जो आप देख रहे हैं ये दर्शाता है कि असमान त्वरण है, कोई असमान त्वरण गति है। कभी स्पीड ज़्यादा हो रहा है, कभी घट रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी घट रहा है। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, कभी स्पीड बढ़ाते हैं, कभी कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है या गड्ढा आ जाता है तो हमें स्पीड कम करना पड़ता है। तो ये उसी को दर्शाता है। अब देखिए आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो 3 फार्मूला है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इस चैप्टर का जो ज़्यादातर न्यूमेरिकल है इसी से दिया जाता है, इसलिए यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इन तीनों फार्मूलाज को ज़रूर याद कर लीजिए, कुछ भी हो ये तीनों फार्मूला याद होना ही चाहिए आप लोगों को। इसमें देखिए मैं सिंपल से बता देता हूँ कौन क्या है। u जो है प्रारंभिक वेग को दर्शाता है, शुरुआती वेग उसका क्या था, इनिशियल वेलोसिटी क्या था। v जो है फाइनल वेलोसिटी को दर्शाता है, अंतिम वेग को दर्शाता है। t सबको पता है टाइम को दर्शाता है, और a त्वरण को दर्शाता है मतलब एक्सेलरेशन को दर्शाता है। s जो है दूरी या डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है, s दूरी या फिर डिस्प्लेसमेंट या दूरी या विस्थापन, कुछ भी समझिए इस टाइप से उसको दर्शाता है। और तो कुछ है नहीं इसमें समझने के लिए, बस इतना ही चीज़ है, इसको समझ जाइएगा कौन सा लेटर किस चीज़ को बताता है। देखिए यह अब यहाँ पर दिया है ये जो 3 फार्मूला था वो कैसे आया है और किस प्रकार से उस फार्मूला को लाया गया है। तो हमारे लिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए अभी के लिए मैं इसको स्किप करता हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को ये चीज़ जानना है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं अलग सा एक वीडियो बना दूँगा इन तीनों फार्मूला को के बारे में, ये कैसे आया है और इसको कैसे डिफ़ाइन किया गया है। अभी हम लोगों को ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस हम लोगों को याद करना है, तो आप लोग याद ज़रूर कर लीजिएगा।
अब देखिए इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल के लिए मैं फिर से एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल रहेगा, और हो सकता है वो वीडियो थोड़ा लंबा हो, क्योंकि अभी जितना ज़्यादा मतलब अभी सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आएगा और बहुत ज़्यादा हार्ड भी होगा, इसलिए अच्छे से समझाना होगा, और ज़्यादा न्यूमेरिकल है इसलिए टाइम भी ज़्यादा लगे, वीडियो लंबा होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों का देख रहा हूँ कि न्यूमेरिकल वाला वीडियो पर व्यू ही नहीं जा रहा है, मुश्किल से अभी तक 50 व्यू गया होगा। मतलब क्या आप लोग न्यूमेरिकल जानते हैं? अगर जानते हैं तो बोल दीजिए, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप लोग अच्छे से जानते हैं तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं? और नहीं जानते हैं तो आप लोग देखिए, सीखिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, आपको न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे एग्ज़ाम में और आप न्यूमेरिकल नहीं सकेंगे, तब आपको याद आएगा कि सर बोले थे कि न्यूमेरिकल पढ़ लो। अगर मैं उस टाइम पढ़ लिए रहता तो आज मेरा 1 नंबर कन्फर्म रहता, लेकिन आप लोग गलती कर दिए, नहीं पढ़े। तो ये गलती मत कीजिएगा, इसलिए अच्छे से पढ़िए। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते हैं तो वीडियो को अच्छे से देखिए। अब आता है हमारा एक समान वृत्तीय गति। नाम से ही जैसे समझ में आ रहा है, वृत्त मतलब वृत्त, ऐसे गोल गोल जो हम लोग गति करते हैं उसको वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पंखा, जो हमारा सीलिंग फैन होता है या कोई भी फैन होता है, ये वृत्तीय गति करता है। तो वही एक समान वृत्तीय गति, एक समान मतलब समान वेग से कोई गति कर रहा है तो उसको एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। एक समान वृत्तीय गति का जो फॉर्मूला होता है, वेग बराबर v बराबर 2πr/t। 2πr क्या होता है? इसकी परिधि को हम लोग 2πr फॉर्मूला से निकालते हैं। तो ये मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति दौड़ा और ये गोल घूमता हुआ यहीं पर आ गया, तो ये इसका दूरी हो जाएगा, दूरी होगा ना। तो इस गोलाकार दूरी को कैसे निकालते हैं? 2πr, क्योंकि ये परिधि है तो वृत्त की परिधि 2πr हो गया। और क्या होता है? समय। फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बट्टा समय। तो समय क्या है? t है, इसलिए 2πr/t इसका फॉर्मूला हो जाएगा, v = 2πr/t। अब यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे हम लोग अगर पत्थर में बांध कर पत्थर को रस्सी में बांध कर घुमाते हैं तो ये एक वृत्तीय गति में घूमेगा, और जैसे रस्सी को छोड़ते हैं, ये जिस जगह पर छोड़ेंगे वहाँ से ये सीधी चले जाएगी, वहाँ से ये सीधी चले जाएगी। मतलब हमेशा इस पर एक फोर्स लगता है बाहर की तरफ, वृत्त के बाहर की तरफ एक बल लगता है, और जैसे हम इस रस्सी को छोड़ते हैं, छोड़ते साथ ये बाहर की तरफ चले जाती है। तो आज हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को जितना भी इसका न्यूमेरिकल सब है वो सब बताऊँगा। बहुत सारा न्यूमेरिकल है और अच्छा न्यूमेरिकल सब है, इसलिए अच्छे से उस वीडियो को देखिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।